अगर मेरी नहीं हुई तो किसी की नहीं होने दूंगा। वाराणसी में 22 साल की MSc छात्रा श्रेया उपाध्याय की उसकी प्रेमी ने बेरहमी से हत्या कर दी। 3 दिन से लापता छात्रा की सड़ी गली लाश प्रेमी के कमरे के बाथरूम से खून से लथपथ मिली। सनत एक तरफा जिद और धन दौलत का लालच जब प्यार का नकाब ओढ़ लेता है तो परिणाम कितना भयावह हो सकता है, इसकी एक दिल दहला देने वाली मिसाल वाराणसी के रोहनिया इलाके से सामने आई है। राजा तालाब के मरुई जमुनी गांव के रहने वाले कपड़ा व्यापारी सुनील उपाध्याय की 22 वर्षीय इकलौती बेटी श्रेया उपाध्याय, जो जगतपुर PG कॉलेज में MSc प्रथम वर्ष की छात्रा थी, 18 अगस्त से रहस्यमयी परिस्थितियों में लापता हो गई। 3 दिनों की मशक्कत और मां की बेताब तलाश के बाद 20 अगस्त को श्रेया की खून से लथपथ सड़ी गली लाश उसके प्रेमी विवेक चौबे के किराए के कमरे के बाथरूम से बरामद हुई। चोलापुर के नियाडीह गांव का रहने वाला आरोपी विवेक चौबे श्रेया का दूर का रिश्तेदार भी लगता था। कोरोना काल में वह श्रेया के परिवार के करीब आया था और रोहनिया में किराए का कमरा लेकर एक ग्रामीण बैंक में काम कर रहा था। दोनों के बीच दोस्ती हुई और बाद में प्रेम प्रसंग में बदल गई। लेकिन कहानी में मोड़ तब आया जब करीब 1 महीने पहले श्रेया के परिजनों ने उसका रिश्ता दूसरी जगह तय कर दिया। सगाई संपन्न हो चुकी थी और 20 फरवरी 2027 को शादी की तारीख तय हुई थी। शादी तय होने से विवेक बौखला गया। उसने श्रेया को WhatsApp पर मैसेज भेजे, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, अगर तुम मेरी नहीं हुई तो किसी और की भी नहीं होने दूंगा। तुम सगाई और शादी से इनकार कर दो, घर वालों से कह दो कि तुम मुझसे शादी करोगी, हम दोनों घर से भाग चलते हैं। श्रेया लगातार उसे समझाने की कोशिश कर रही थी। अब रिश्ता तय हो चुका है, लेकिन विवेक का दबाव और धमकियां बढ़ती चली गईं। पुलिस और परिजनों के मुताबिक इस हत्या के पीछे सिर्फ सनकी प्यार ही नहीं, बल्कि भारी भरकम संपत्ति का लालच भी था। श्रेया अपने माता पिता की इकलौती संतान थी और भविष्य में करीब 7 बीघा कीमती जमीन उसी के नाम आने वाली थी। आरोपी विवेक चौबे चुनाव लड़ने की तैयारी में था और उसकी नजर श्रेया की पिता की इस करोड़ों की प्रॉपर्टी पर थी। उसे लगता था कि श्रेया से शादी होते ही ये जमीन उसकी हो जाएगी, जिससे वह चुनाव लड़कर अमीर बनने का अपना सपना पूरा कर सकेगा। जब श्रेया की शादी दूसरी जगह तय हुई तो उसका ये सपना टूटता दिखा और उसने श्रेया को रास्ते से हटाने का खौफनाक षड्यंत्र रच डाला। 18 अगस्त की सुबह करीब 8:45 बजे श्रेया कॉलेज जाने के लिए घर से निकली थी। रास्ते में विवेक ने उसे बहला फुसला कर रोका और बच्चाओं स्थित अपने किराए के कमरे पर ले गया। वहां शादी और सगाई तोड़ने को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हुई। आरोप है कि आक्रोशित विवेक ने धारदार हथियार से श्रेया के गले पर वार कर उसकी निर्मम हत्या कर दी। हत्या के बाद उसने शव को बाथरूम में छिपा दिया, कमरे के दरवाजे पर बाहर से ताला लगाया और अपने ननिहाल भोपालपुर मिर्जापुर भाग गया। वहां अपनी बाइक, हेलमेट और कमरे की चाबी वाला बैग छोड़कर वो फरार हो गया। 18 अगस्त की दोपहर जब श्रेया घर नहीं लौटी तो परिजनों ने राजा तालाब थाने में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करा दी। सर्विलांस पर लगाने पर मोबाइल की अंतिम लोकेशन बच्चाओं में मालवीय इंटर कॉलेज के पास मिली।
पुलिस 2 बार लोकेशन वाली जगह पर पहुंची, लेकिन बंद कमरे का ताला नहीं खोला। 20 अगस्त की सुबह बेटी की तलाश में भटकती हुई मां खुद आरोपी के ननिहाल मिर्जापुर पहुंची। वहां से परिजनों को विवेक के बैग से कमरे की चाबी मिली। मां चाबी लेकर बच्चाओं स्थित किराए के मकान पर पहुंची। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, अंदर से भारी बदबू आई। बाथरूम में देखा तो उनकी इकलौती बेटी की 3 दिन पुरानी सड़ी गली और खून से लथपथ लाश पड़ी हुई थी। मां की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग और पुलिस मौके पर पहुंचे। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने तुरंत शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और फॉरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए। डीसीपी गोमती जोन नीतू कात्यायन के अनुसार गुमशुदगी के मामले को अब हत्या और साक्ष्य छिपाने की धाराओं में तब्दील कर दिया गया है। पुलिस ने मकान मालिक विवेक द्विवेदी और आरोपी के पिता को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। मुख्य आरोपी विवेक चौबे घटना के बाद से फरार हैं। उसकी गिरफ्तारी के लिए एसओजी समेत पुलिस की 4 विशेष टीमें लगातार दबिश दे रही हैं।